हाथ जोड़ के आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विजय वाटिका की ई नवकार शाला में आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप प्लीज अपनी प्रतिक्रमण वाली बुक के साथ एक पेंसिल जरूर साथ में लेके बैठे जी। प्रतिक्रमण की पाठी अपन मतलब एक बार मूल को बोलेंगे, फिर अर्थ बीच में से पूछूंगी मैं जी। तो फिलहाल अभी एक बार जो बोल रहे हैं उस पे शुद्धि का थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जहां शब्द अगर ऐसे कुछ आएंगे तो अंडरलाइन करेंगे ताकि उसकी शुद्धि कर पाएंगे। जी जी। तत्सूत्री का पाठ बोलेंगे। तत्सूत्री का पाठ जी। तत्सूत्री कर्णनम प्रायश्चित कर्णनम विश्वीकरणम विचलीकरणम आवाणम कमाणम निगाण ठाय ठामी कौसगम अनत ऊंच सीयणम नीच सीयणम खा सीयणम सीयणम जंबयणम उड्डयणम वायनिसगणम वमलिय तीर्थ मुच्छाय सुमेम अंग संचालयिम सुमेम दिटी संचालयिम सुमेम दिटी संचालयिम एव मायेहिम आगरेहिम अभगो अविरयो पूज्य में कौसगो जाव अर्यंताणम भगवंताणम नमुकारणम न पारेमि ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जानेनम अपाणम बोसीराम। सरिता जी आप सुन रहे हैं? हाँ सर। तो अब बताइए कि इनके यहाँ मिस्टेक कहाँ हुई है, क्या छूटा है या मतलब क्या वर्ड गलत बोला है? एक वर्ड बीच में छोड़ के ऐसे खेल संचालय ही वो खेल संचालय को शायद नहीं बोला है या दिटी संचालय पहले बोला है। हाँ सर, आपको आवाज आ रही है ना? तो प्लीज आप अपने बुक पे जो चीज छूटी है या जो गलत मतलब वर्ड्स अपन ने बोले हैं ना उसको प्लीज एक बार अंडरलाइन कर लेंगे ताकि दोबारा अपन जब पढ़ेंगे ना तो वो ध्यान रहेगा कि भाई ये चीज अपने को बोलते हुए छुट्टी है। जी जी। खेल संचालय। तो पहला वर्ड निगायन ठाए। निगायन ठाए। ठीक है सर, ये आपने मतलब उसमें अशुद्धि थी। और सुहुमेम खेल संचालयिम ये आपने छोड़ दिया था। सुहुमेम खेल संचालय। ओके सर। हाँ सर। हाँ आप कुछ बोल रहे थे? क्षीणम जंबायणम उड्डयणम वायनिसगणम वम लेपित मुच्छायम सुमेहिम संचलेहिम सुमेहिम संचलेहिम सुमेहिम दिट संचलेहिम एव ऐ एहिम आगरहिम अभगको अविरायो उज्ज में कौसको जिप परिहंतानम भगवं नमो कामम ना पारे में ताव कायम मोननम जान अपान वचन। इससे भी समीक्षा करें। हाँ सुनाओ। क्यों रहेगा ना क्या क्या कारण बोलने का? अब बैठने दे के प्रति समय सूत्र की किताब दो नहीं।
नहीं आप हाँ साहब, कोई बोल रहा है क्या? जी क्या बोल कोई बोल रहे हैं या फिर नेक्स्ट पार्टी ले लूं, ऐसा पूछ रही थी मैं। पाटिल जी तो मुझे ये बताइए, प्रतिज्ञा सूत्र का दूसरा नाम क्या है? करेमी बनते जी कणक दग मट्टी मकड़ा सूत्र का दूसरा पत्र संख पड़े। अब ये भी आपको जेबे जीवा गिराइए क्या वो आगे फिर अपन याद करेंगे ना जेब में जीवा गिराइए जो जिन मुझे बस याद जेब नहीं में है, जीवा गिराइए बोलते रहो मन में जैसे मुझे याद संताना संख पड़े जेब में इच्छा किरण संदेश यदि वयम पठि इच्छामि पुराणाय गिराया पहले ये तुमने हरे गिराना ही कहाँ था जगह रिया भैया गिराना है यार तो आप गलत इच्छा किरण संदेश भगवान यदि वयम समय के अंदर ताले और चाबी वाले पार्ट कौन से हैं? जी सामयिक में ताला तो है करेमी बनते का पाठ और चाबी जी। है सो नवमास यस नमस्कार जी मकड़ा संताना संत मने जेबे विराइया याद इंद्रिय करो जेब में बेंद्रिय जीवा गिराइए इंद्रिय पचंद्रिय लेसिया संख्या संगठिया परविया किलामिया उद्विया उठाणम दाणु संका मिया जीव्या उग्रव्यो तच्छाम युक्लम। ये सुषमा जी की यहाँ से आवाज आ रही है ना? हाँ जी तो आपके पास अगर बुक है तो प्लीज आप अपनी बुक खोलेंगे। जी जी अब आप मुझे एक बार देखकर पाठ बोलेंगे। बुक में से जो बुक में लिखा हुआ है उसको देखेंगे और उसके बाद में ही बोलेंगे। ओके सर? जी सर। जी कौन सा वाला पार्ट सब? आप तसौत्री बोल रहे थे ना अभी, जी जी तो एक बार नहीं, मैं तसौत्री ही बोलिए। इच्छा कारणम बोल रहा था सब। हाँ ठीक है साहब, इच्छा करणम बोल दीजिए, पर प्लीज इच्छा बुक में से देख के बोलना आप, है ना? जी जी एक मिनट सब। हाँ सर। अरे बुक देना इच्छा कारण हाँ है इच्छा कारणम संदिशय भगवम इच्छा कारणम संदिशय भगवम इरिया वयम चम इच्छामि पडिक कमी मी उ इरिया वायाय विराणाय गमना गमने पाणा कमने विये कमने हरिय कमने ओसा उतिक पड़क दग मट्टी मकड़ा संताना संक मणे जेमे जीव्या विराया एकेंद्रिया बेंद्रिया तेन्द्रिया चौंद्रिया पचंद्रिया अभ्या बत्तिया लेसिया संगाया संगठिया परविया किलामिया उद्विया ठाणाव ठाणम संका मिया जीव्यायो वोब्रुवु तस्मै चामि दुक्रम। अंकल जी आपको समय से तो पूरा याद है? हाँ हाँ कुछ कहीं कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी तो याद है। ओके सर, तो एक बार मैं पाठ को वापस से बोल रही हूँ, जी आप मन में दोहराएंगे, लेकिन बुक में से जो मैं पढ़ रही हूँ उस पे फोकस करेंगे थोड़ा सा। जी सब जी ठीक है सर? इच्छा जी। कारणम संधि सह भगवम इरिया वहियम पडिक्कमामि इच्छम इच्छामि पडिक्कमेउम इरिया वहियाये विराहणाये गमना गमने पाणक कमणे बियक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पनग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराहिया। ये वर्ड्स और ध्यान से सुनेंगे। एगिन दिया, एकिन दिया नहीं, अपन जनरली एकिन दिया ही बोलते हैं, पर यहाँ जो जी। लिखा है वो एगिन दिया, एक एगिन जी। दिया
एगिंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चौरिंदिया, पंचिंदिया, अभिहया, वतिया, लेसिया, संघाइया, संघटिया, परियाविया, किल्लामिया, उद्धविया, ठानाओ, ठाणम, संकामिया, जीवियाओ, वव्रोविया, तस्मिच्छामि दुक्कडम। जी सब। वैसे मिच्छामि दुक्कडम मैं आपसे बोल रही हूँ क्योंकि एक्चुअल में क्या अपना टारगेट अशुद्धियों को सुधारना ही है जी कि अपन जी अगर जी थोड़ा याद करें लेकिन अशुद्ध याद ना करें, इसलिए जी आपसे पाठ पूछा था क्योंकि आप बोल रहे थे तो लगा कि अशुद्धियां हैं, और अगर आप अभी लर्न कर रहे हैं तो अगर थोड़ा जी सा अपन फोकस करेंगे तो अशुद्ध याद नहीं होगा, अपन शुद्ध ही याद करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जी सब। नहीं, शुद्धि याद कर, बिल्कुल आपकी आवाज शुद्धि याद ब्रेक होगी सर। नहीं साहब, हाँ, शुद्धि याद करेंगे साहब, बिल्कुल। अच्छा, अब तो ये क्लास तो अपनी क्लास अभी जो चल रही है वो एक रिवीजन क्लास ली है अपन ने, क्योंकि एग्जाम है अपने 4 तारीख को। जी लेकिन आपसे अगर आप प्रतिक्रमण करने के भाव रख रहे हैं या मतलब सीखने के भाव रख रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट वैसे भी कर सकते हैं। आपको जी वॉइस मैसेज भेज सकती हूँ, मतलब अगर आप कोई पार्टी लर्न कर रहे हैं कि कोई पढ़नी है या ऐसा कुछ है जी तो मैं रेडी हूँ। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वॉइस मैसेज भेज सकती हूँ, जी जी साहब, बिल्कुल जरूर। मैं ताकि अगर प्रतिक्रमण, जी थोड़ा भी करेंगे लेकिन शुद्ध करेंगे, बस ऐसे भाव रखेंगे। जी जी मेरा इतना सा निवेदन है ये। जी जी हाँ, शुद्ध कर जी नेक्स्ट में करेमी बनते कौन सुना रहा है? कर करेमी बनते। सुनो ना, मैं सरिता सुनाऊं? जी, हाँ सर। जिन्होंने नहीं सुनाया है उनसे पूछे हम एक बार। सरिता जी, हाँ मैं सुषमा सुना। जी। हाँ सर बिल्कुल। हाँ जी। करे में बनते सामायम सावजम जोगम पथामी जाव नियमम मूर्तम जितनी समय हो पज्वसामी दुविणं तिविहेनम न करे में न कार्य में मनसा वैसा कायसा तस् बंदे पटकमा में निंदा में गरिहा में अपाणम वो स्थिराम। जी अब ना मैंने ये कहा आप मुझे सामयिक दिलाइए, तो कैसे दिलाएंगे? मतलब शुरू से वैसे ही है, जितनी समय लेनी है मुहूर्तम एगम अपाण वो श्री बोलना है, सिर्फ ये फर्क है। नहीं, आप मुझे सामयिक दिलाइए, अभी पूरे पाठ से दिलाइए। कि अगर आपको किसी ने बोला कि मुझे सामयिक दिलाओ तो हाँ। आप मतलब जो पाठ जैसा बोलने वाले हैं वैसा बोलिए आप। तो पूरा तो वैसा ही है, सिर्फ अपन वो श्री तो अंतर है ना। हाँ सर, आप बोलिए तो सही, मैं बताऊंगी ना कहाँ अपन अपने को कहाँ बोलना है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगी। आप एक बार अच्छा बोलिए तो सही, आप मुझे सामयिक दिलाइए, मेरे कहने का मतलब ये। अच्छा दिलाऊं जी पहले गुरुजी अनुज्ञा से वैसे बोल के करे में बनते समायम साधन रोगम पतक्षामी जाओ ने है एगम है मूर्तम एगम आपकी जैसे। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा जाओ नियमम वे जितनी समय लेनी है मूर्तम वो बोल दो, फिर पज्जुआ सामी दुविनम तिविहेनम न करे में न कार्य में मनसा वैसा कायसा तस बंदे पडिकमा में निंदा में गरिया में अपाणम वो सिरे। जी अब और कोई है जो मुझे सामयिक पचकाएगा? हाँ सर बोलिए बिल्कुल। हाँ सर। करेमी बनते सामय्यम सावजम जोगम पचकामी जाव नियम पजुआ सामी एक समय उपरांत मुहूर्त पजुआ सामी एक पहले जाव नियम एक समय उपरांत मुहूर्त पजुआ सामी द्वियम तिवेणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कायसा तस बनते पड़ी कमामी निंदा में गरिया में अप्पाण वो सिरे वो सिरे वो अब सिरे। जी अब मुझे आप है ना ये बताइए, आपने बोला एक सामयिक के उपरांत का पचकाण, तो यहाँ उपरांत क्यों बोला है और उसका मतलब क्या है? उपरांत मतलब सामयिक मान लो 1 घंटा हुआ और ऊपर आ गई अपने, तो उसका भी अपने को मतलब लाभ मिलता है, और उसमें दूसरी समय मिलानी हो तो वो मिला सकते हैं। जी हैं जी।
हाँ सर, बिल्कुल सही है। यही जानना था कि भाई अपन बोल रहे हैं तो क्या अपने को जानकारी है या अपन मतलब एक सीखा है इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए सिर्फ पूछने का कारण वही था। जी आपका आंसर राइट है सर। जी, मैंने भी गुरुदेव से पूछा था। हाँ सर, ये क्या बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अपन करते हैं लेकिन हाँ। अपने को ये जानकारी नहीं होती कि अपन क्यों कर रहे हैं। तो सो जी जितना मुझे जानकारी में है तो मेरी कोशिश है कि भाई जितना मैं समझती हूँ उतना हम समझे और समझाएंगे। शायद मुझे नहीं आएगा, आपसे पूछूंगी तो शायद मुझे भी सीखने को मिलेगा। अब ना सामयिक लेने की विधि। जी, सामयिक लेने की विधि। नौकार मंत्र हाँ बोलो। बोल बोलो नहीं, बोलो घर में कोई। बोलो। बोलो सर, अंकल जी बोल सकते हो, आप अपनी क्लास में ही है, अपनी बात है, कोई दिक्कत जी नहीं जी, है। ये बोल रहे जी, बोलो सीधे बोलो। नौकार मंत्र इच्छाकरणम, तसूत्रीकरणम, कौशक में इच्छाकरणम एक कोई पाठ है, कायशक शुद्धि का पाठ। कायशक शुद्धि का पाठ, फिर एक लोगस प्रकट और फिर नमोत्थानम दो। करे भी बनते। हाँ, करे में बनते, फिर दो लोग नमोत्थानम। हाँ सर, और कोई बोलेगा? हाँ बोलो, बोलू मैं? हाँ सर बिल्कुल। पहले तिकुत्तो, दिन बार तिकुत्तो करके नौकार मंत्र बोल के, फिर दो लोगों का ध्यान, फिर लोगों से ज्ञान की। हाँ वाला जो ध्यान, तो ध्यान ध्यायो वो पाठ। सरिता जी एक बार वापस से बोलेंगे? तो पहले नौकार मंत्र, फिर तिकुत्तो, फिर हाँ सर। सरस्वती, फिर दो लोगस का ध्यान, फिर जी। वो लोगस वो कालसुक में अर्थ ध्यान, रुद्र ध्यान ध्याया वो वाला पाठ, और फिर लोगस, फिर करे, फिर दो नमोत्थानम। ओके सर, तो ये करेक्शन ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे चले हम। हाँ जी, ये तो आज प्रैक्टिकल। ये इसका अर्थ नहीं आएगा, पार्टियों का अर्थ, शब्दों का अर्थ आए ना, वो कठिन लग रहा है। हाँ सर, तो शब्दों के अर्थ में इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? एक बार में समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दो बार पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पेपर का ज्यादा लोड मत लीजिए, क्योंकि वो है अगर ना, क्वेश्चन पेपर भेजा है ना, वो तो आधा ही आ रहा है, पीछे वाला तो मेरे को वो चक्कर समझ में ही नहीं आया, लास्ट आंसर वाला। जी, वो क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के बताने हैं, अपन उसको करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, कुछ कुछ नहीं आ रहे हैं, उसको सोल्व करवाने पड़ेंगे। हाँ हाँ सर, वैसा क्वेश्चन अभी आएगा ऐसा कुछ नहीं है, वो एक पैटर्न था नया जो उसमें डाला गया था उस समय। हाँ हाँ, तो फिर भी वैसा कोई इशू, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगी कि भाई वैसा आया है तो उसमें ये चीज रखनी थी अपने को, तो डेफिनेटली आपको इजी हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है सर, अब मुझे ना आप लोगों का प्रतिक्रमण कंप्लीट है ना? हाँ जी, कंप्लीट। ठीक है, तो जैसे ना क्वेश्चंस में अगर आपसे प्रमाण मांगा जाए, पहले तो गलतियों को या तो सुधारी जाए, या ये कौन सी मतलब ये लाइन जो अगर मैं बोल रही हूँ वो कौन सी पाठी से ली गई है वो बताना है आपको। ठीक है सर? हाँ तस्य सवस्य। तस्य सवस्य, अय्यार सदुभाषे दुचिट्ठी तस्य सवस्य देवसी दुपासी दुचिंती। आप है ना, मैं क्वेश्चन का आंसर आपसे चाहिए, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। हाँ ओके सर? हाँ आपको मैं जो बोल रही हूँ उसमें सुधार करना है, मतलब मैंने क्या वर्ड गलत बोला है पहले उसको सही करना है। ओके सर? हाँ हाँ तस्य सवस्य देवीयस्य अय्यार दुभाषीय दुचिंतीय दुचिट्ठीय आलोयंतो पड़ी कमामी। जी आप तस्य सवस्य यार बोलिए।
जी वन इसमें बाय बोलेंगे, 1 बाय 1 करके बोलेंगे प्लीज। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। तसं समस्त देवशेष आपने नहीं बोला था, देवशेष गलत बोला था। ओके सा, और कुछ गलती हुई इसमें? नहीं, IRS तो नहीं बोला था। जी देवी ऐसे तो बोला था मैंने, लेकिन IRS की जगह IR बोला था। हाँ हाँ वही जरा मिस्टेक थी। सही है सर। अब हाँ, मुझे हाँ। ये बताइए कि ये पाठ मतलब कहाँ कहाँ पर आया है, मतलब इस पाठ का नाम क्या है? दस सवस्त का पाठ है ये। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ ये आया समझ में, बिल्कुल ये तो आ गया। मतलब ऐसा होगा कि भाई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई या तो गलत सही बताइए, अगर जो लाइन दी हुई है, कोई भी पार्टी अगर दी हुई है तो उसका आपको, अगर उसमें अशुद्धि है तो उसका सुधार करना है, और अगर सुधार भी पूछा जा सकता है और उसका प्रमाण पूछा, यानी कि कौन से पार्ट से लिया गया वो भी पूछा जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन में अगर गलती है तो उसको सुधारेंगे, और ठीक है सर। हाँ जी। ठीक। तो इस क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है। आप लोगों को प्रतिक्रमण कंप्लीट है तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टी आएगी तो आपका जितना शुद्ध है उतनी शुद्धि आपको वहां पर बतानी होगी। हाँ हाँ तो हो जाएगा, ये तो आ जाएगा शायद पक्का। मैं क्वेश्चन ऐसे ही बताऊंगी सर, आपको टेंशन मत लो कि आपको करने में दिक्कत नहीं, कम से कम वहां तक आप रेडी हो जाओगे। जो चीज आपकी कंप्लीट है ना उसको ही कंप्लीट करते हैं आज। एक पार्ट और पूछ लेती हूँ मैं आपको, ताकि उसकी शुद्धि का एक बार मुझे बता दीजिए, ताकि थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। जी। खाद खान कर, ताले पर कुची लगाकर, मार्ग में चलते हुए को लूट कर। ये तो वो है तीसरा। सॉरी, तीसरा। आदत प्रदान। नहीं पर उनमें गलती कोई नहीं थी। तीसरा खाद मार्ग में खनकर चलते गांठ को लूट खोदकर, कर खाद खनकर गांठ खोद, ताले पर कुची लगा मार्ग में चलते हुए लूट कर। यही तो बोला आपने। सही है। सही है आप। मैंने लाइन सही बोली थी? हाँ सर। कुछ गड़बड़ नहीं है? आपके सुनने में गड़बड़ हो गई सा? खाद खनकर गांठ खोलकर, ताले पर कुची लगाकर, मार्ग में चलते हुए को लूट कर। मैंने गांठ बोला ही नहीं था। गांठ करने में होता है। मतलब वो तो क्लियरटी वर्ड था, जस्ट आप जी लोगों को समझाने के लिए कि भाई अगर ऐसे वर्ड्स छूटे हैं या मतलब मात्राओं में भी गलती है तो उसको सुधार करके उसको जी रिपीट लिखना है, या कौन सा पार्ट मतलब कहाँ से ये पार्ट है वो भी लिखना अपने को। जी। ठीक है सर। हाँ सर। ओके, तो अब मुझे ज्ञान के 14 अतिचार कौन से हैं? मैं सर जिन्होंने बोला वो मत बोला, नेक्स्ट बोलेंगे। जी क्या तो वो है ज्ञान के 14 अतिचार। सरिता जी। जम वच्चा मेलिये मिनखरम अचखरम पय हिणम विनय हिणम जो गिणम घोषणम सुठु दिणम दुठु पडिछणम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जय सज्जायम न बनते गुणते विचारते ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों के विनय साथ न क्यों तस्मित में ओके सर। ओके, लास्ट पार्ट ही में पूछूं, मुझे 84 लाख जीव योनि के नाम कौन बताएगा? जी 7 लाख। बोलो मैं। हाँ सर। 7 लाख पृथ्वी गाय, 7 लाख अपगाय, 7 लाख तेव गाय, 7 लाख वायु गाय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति गाय, 14 लाख साधारण वनस्पति गाय, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख पेरिंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिर्यन पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य। ऐसे 4 गति 84 लाख जीवनी के सूक्ष्म बाबर पर्याप्त अपर्याप्त जो मैं किसी जीव को चलते उठे बैठे सोते जाते हनन किया हो, करायो हंता प्रति अनुमोदन जाओ, छेदाओ जाओ खिलामना उपदेही हो, मन वचन का से
सही है ओके सर? सर। हाँ सर। 11 अंग के नाम। जी, आचरण, सुएडांग, ठाणांग, समवायांग, भगति, यतधन कथा, वसक दशा, अंतगत दशा, अनुत्तरोवयी, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र, 11 अंग ना? हाँ सर, हो गए कंप्लीट। हाँ सुषमा जी है यहाँ पर? जी जी, इसमें है ना वो एक दिया था 11 अंग में 12वां वो एक प्रश्न था, 12वां अंग दृष्टिवाद। हाँ उसमें सर, 12वां 12वां अंग दृष्टिवाद मतलब था, चूंकि वो लुप्त हो गया है इस समय, जी अपने को पढ़ने को या नहीं मिल रहा है, अपन उसके बारे में नहीं जानते हैं। बाकी अंग हाँ 12 थे, उसी के उपांग बनाए गए थे। जी पर इस समय में अपन पढ़ते हैं वो 11 ही है। जो 12वां अंग दृष्टिवाद है वो लुप्त हो गया है। जी जी, अच्छा। नहीं वो एक प्रश्न आया था उसमें कि 12वां दृष्टिवाद। हाँ, 12वां अंग दृष्टिवाद ही है, जी क्योंकि वो और आगम में है। आगम था वो है, लेकिन जी नाम है क्योंकि उसको, क्योंकि जैसे 14 पूर्व थे, पर इस जी समय में 14 पूर्व नहीं है, जी हाँ क्योंकि इस जी समय अपने पास 32 आगम ही है। हम्म तो क्या है कि समय के साथ जैसे चीजें लुप्त हो जाती है। हाँ अच्छा हाँ उसकी। जी और जी एक इसमें वो प्रतिज्ञा सूत्र आया था, उसको मतलब मूल में लिखना, तो इसमें प्रतिज्ञा सूत्र वो करेमी बनते भी आता है, और ये प्रतिज्ञा सूत्र नमो चौबीसाय का पाठ वो भी प्रतिज्ञा सूत्र ही है। नहीं सर, प्रतिज्ञा सूत्र में श्रवण सूत्र वाला श्रावक सूत्र वाला लिखना है, श्रवण सूत्र वाला नहीं लिखना है। अच्छा ठीक, ठीक है, करेमी ये जो, बनते हाँ, ना। बड़े क्वेश्चन जो आएंगे ना वो वही आएंगे, क्योंकि जी श्रवण सूत्र वाली जो पाठियां हैं उनमें हाँ से फिलिंग इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, एकाध एकाध क्वेश्चन। अच्छा ठीक जी है, क्योंकि वो अपन जनरली अपन बोलते ही नहीं है ना, तो वो अब अपने को याद करनी होगी। जी लेकिन जी नहीं है तब भी अपना प्रतिक्रमण तो अपन करते ही है ना, तो ज्यादा क्वेश्चन अपने प्रतिक्रमण वाले ही हैं। जी जी चूंकि हमारे इस क्वेश्चन पेपर को मतलब संयति वर्ग भी दे रहे हैं, महाराज साहब जी भी ये एग्जाम्स दे रहे हैं, इस जी हिसाब से उन पाठियों को आया, वो पाठियां आई है तो उनमें से क्वेश्चंस भी आएंगे। जी जी महाराज साहब उनको तो महाराज साहब तो ये बोलते हैं पाठ। हाँ, ये पांचों पाठ महाराज साहब बोलते हैं प्रतिक्रमण में। जी इच्छामी खमासमनो का पाठ। कौन बोल, दूसरे बोले मैं बोलूं? सुषमा जी, हमारी क्लास में 3 लोग हैं, सुषमा जी हैं, एक कावड़े जी, सरिता जी। तो सुषमा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आप बोलिए सर। इच्छामि खमा समनो पंजु जावने जाय निशियाय अनुजनाय मैं मिगम निसही अहो कायम काय संपासम खमणी जो बे किलामो अपकिल ताणम बहु सुदिनम बे दिवसो वैखंतो जता बे जवणी जम छबे खममी खमा समनम देवस्य अस्याय तितिस नराय जम किमची मिच्छाय मन दुकड़ाय वय दुकड़ाय काय दुकड़ाय कोआय मानाय मायाय लोआय सौ कालियाय सौ मिच्छो वयराय सौ धमाई कमनाई आशा नाई जो मैं देवस्यो अय्यारो को तस खमा समनो पड़ी कमामी निंदामी गरियामी अप्पाणम बोसीरामी। एक बार बुक में से देख के बोलिए सर। हाँ सही में गलत है जी। इच्छामि खमा समनो वंद्युम जावणी जाय निसिहि याय अणुजनः मे म्युगम निसिहि अहो कायम काय संपासम खमणिजो बे किलामो अपकिलंताणम बहु सुभेणम बे दिवसो वैकंतो जता बे जवणीजम जम च भे खमेमी खमा समनो देवस्यम वैकमम आवस्याय पडिकमामी खमा समनाणम देवसियाय आसायणाय तितिसनयराय जम किम ची मिच्छाय मण दुकडाय वय दुकडाय काय दुकडाय कोहाय मणाय माणाय मायाय लोहाय सौ कालियाय सौ मिच्छो वयराय सौ धम्माय कमनाय आसायणाय जो मैं देवस्यो अय्यारो कहो तस खमा समनो पड़ी कमामी निंदामी गरियामी अप्पाणम वो सिरामी।
कहाँ गलती सही है है निशा? सा, सही है। देख के सही था, सिर्फ एक अणु जान अनुजना जी, अनुजना जान जान अनुजना। सरिता जी बड़ी से लिखना। अहम भन्ते, तो थोड़ी मेरी कच्ची है, बोल रही हूँ फिर भी। हाँ साहब कोई दिक्कत नहीं है, कच्ची है तो पक्की करने के लिए क्लास है ना हमारी। अभी नहीं होगी, अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो कम से कम वापस बुक में से पढ़ेंगे तो अशुद्धियां नहीं पढ़ेंगे, और कुछ नहीं। अहम भन्ते अपच्छिम मारणंतीय संलेहना जूसना आरहणाय पशु शाला शाला उच्चार पास पशु से पुंजे पूंज के हम मारणंतीय संलेहनाय जूस आरहणाय पशु उच्चार पासों भूमि का पडिले पडिले के गमण गमणे पडिकम पडिकम के गर्भाधिक संथारा संथार संथार के गर्भाधिक संथारा दुरु दुरु के पूर्व दिशा उत्तर दिशा सम्यक पलंग क्या ये सरिता जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बोल नहीं रही हूँ, दोबारा बोलो। अच्छा ओके अहम सर। अपच्छिम मारणंतीय संलेहना जूसना आरणय उच्चार भाग भूमिका पडिले पडिले के गमना गमने पडिकम में पडिकम पडिकम करके गर्भाधिक संथारा संथार के गर्भाधिक संथारा दुरु दुरु के पूर्व दिशा उत्तर दिशा सम्यक पल्लिंग आसन से बैठे बैठ के करियल संपर्कियम शीर्षा बत्ते अंजलि कट्टु एवं वैसी एवं नमोत्तम अरंताणं भगवंताणं जय संपताणं, ऐसे अनंत चित भगवान को नमस्कार करके नमोत्तम अरंताणं भगवंताणं जय संपर्काणं जयवंते वर्तमान काले महाविद्या क्षेत्र में विचरते हुए तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करके सर जीव राशि को क्षमा के पहले जो व्रत आद्र हैं उनमें जो अतिचार दोष लगे वे सर्व आलोच के पडिकम के निंद के निशल्य होकर के सवम पाणावे पचखामी सवम मुसावायम पचखामे सवम अदिनादानम पचखामे सवम मेवणम पचखामे सवम परिग्रहम पचखामे जावत जीव वहाँ पचके जम पियम इमम शरीरम इत्थम कंठम पियम मनुनम मरणम दिद्रम विसार्यम सम्यम अनुमयम बहुमयम भंड कस्य समानं रयन करंड भोयम मानम सीण मानम ओणम मानम खुआ मानम पिवासा मानम वाला मानम चोरा मानम दंसम सगा मानम वायम पित्यम कप्यम संबियम मम समनी वायम विविहा रोगायं का परिसा वो सगा फासा प्रसंतु एवं चरमे उस्वास निस्सा सही वो श्रमे टिकट्टू मानवंकं खमाणे विहरामे ये लोगा संसपोगे परलोगा संसपोगे जीव संसपोगे मरना संसपोगे काम भोगा संसपोगे ऐसा मिथ्या में पड़ा। क्या चीज मिस कर दिया आपने उसमें? जी बीच बीच में थोड़ा छूट गया है। ऐसी मेरी सदना परुपना तो है फरसना करूँ तब फरसना करके शुद्ध हूँ, ऐसे अपच्छिम अनंत्य सलेगना जूसना के पंचय्यारा जानी हवा न समरियव तमचते आलोम। ये मेरे कच्ची है बड़ी संलेखना। नहीं सर काफी अच्छी बोली है आपने, नो डाउट, लेकिन ये वाली पूरी लाइन ही आपकी छूट गई थी। लाइन छूट गई है। आपका प्रतिक्रमण पूरा कंप्लीट नहीं है। अरे ये बड़ी संलेखना पहले करते नहीं थे ना, बड़ी संलेखना नहीं करने से हो जाता है। पहले हम जब याद किया ना तब ऐसे ही था, फिर बाद में याद किया ना पक्का नहीं हुआ ये। तो ये ठीक है सर, अब पक्का करेंगे, ऐसे भाव रखेंगे। पहले जब शुरू में किया तब ऐसा था, ये जरूरी नहीं है नहीं करनी है, तब की नहीं थी पहले। ओके सर, लेकिन अभी ये जरूरी है, अपने को करनी है तो इसको पक्का करने के भाव रखेंगे। अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, वैसे तो नहीं है, आपने काफी हद तक बोला है तो डेफिनेटली देख के बोलेंगे तो क्लियर ही है वो। फिर भी अगर आपको कहीं भी लगेगा तो आप मैसेज करेंगे, लेकिन इसको पक्की करेंगे। हाँ ठीक करेंगे।
हमारे एग्जाम होने के बाद, नहीं तो उससे पहले भी हो जाएगी तो अच्छा ही है। अब मुझे ये बताइए, आयर्य उवचाय का जो पाठ है जी, वो क्यों दिया जाता है, क्यों बोला जाता है? वो आचार्य जी महाराज और उपाध्याय जी महाराज को, उनको उनको मतलब उनकी अवहेलना न की हो तो जैसे सामने खुले खाना चाहिए हमसे कोई अवहेलना हो या अविनाशा न हुई तो आचार्य आचार्य वो तो आचार्य उपाध्याय हाँ वही आचार्य उपाध्याय आचार्य जी महाराज और उपाध्याय जी महाराज को खमाने वाला पाठ है ये, खमाने का पाठ जी, आयर्य उवचाय उनको खमाने का पाठ है जी। जी। तो इतना ध्यान रहेगा तो क्या है कि अगर जैसे अर्थ में अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रहेगा कि ये पाठ किस लिए बोला गया, तो उसका अर्थ निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए। जी मुझे 26 द्रव्यों के नाम बोलिए। 26 द्रव्य, हाँ सर। सातवें बोल में जी। उल्लण्यवी, दंतनवी, फलवी, अभंगनवी, वटनवी, मज्जनवी, पतवी, विलेवनवी, उपवी, आवरणवी, धूवी, पेजवी, भखनवी, ओदनवी, सूपवी, विगवी, सागवी, महुरवी, जीमनवी, पाणीवी, मुखवासवी, मानवी, उवानवी, सैनवी, सचितवी और दवी। जी। अब मुझे आप दोनों तीनों हैं क्लास में, तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि कौन, मतलब प्रतिक्रमण में क्या चीज है जो नहीं समझ में आ रही है? क्योंकि लमसम जैसे पार्ट मुझे बीच बीच से पूछ लिए जैसे अब सिर्फ मीनिंग्स का है तो मीनिंग अपन सारे करेंगे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि भाई पूरे प्रतिक्रमण का मीनिंग करे, तो थोड़े बहुत तो अपने को देखने ही पड़ेंगे उसमें। मीनिंग आएंगे एग्जाम में, आएंगे मीनिंग बिल्कुल आएंगे सा, पूरे प्रतिक्रमण में से 10 नंबर तो मीनिंग में जाएंगे ही जाएंगे साहब के। क्योंकि मीनिंग्स तो आएंगे ना, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमने पहले ही बोला था प्रतिक्रमण करना है शब्दों से नहीं भावों से। तो प्रतिक्रमण भावों से हम जब करेंगे जब उसके मीनिंग्स हमें ध्यान में होंगे तो ही हम उसे कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, वरना शब्दों से तो हम कर ही रहे ना। मीनिंग ही थोड़े कच्चे है, ऐसा मीनिंग कच्चे है थोड़े, मीनिंग से में बहुत ही कच्चे हैं थोड़े, तो क्या मेरे तो कोई बहुत बात नहीं, लेकिन कोशिश तो करेंगे ना, इस बार कम से कम मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। सही है, देख तो रही है अभी, समझ में तो आ ही रहा है भाई किसका क्या है, मतलब याद नहीं हो रहा है लेकिन पता तो चल ही जाएगा। हाँ, याद नहीं हो रहे, लेकिन हम जब हमारा मकसद क्या है, एग्जाम हाँ। हमारा मकसद नहीं, वो देना है अपने को, ताकि अपने को ये रहे कि अपन कितना मतलब पढ़ रहे हैं या कितना अपने पास है, इसलिए एग्जाम देना है अपने को। लेकिन चीज अपने को समझ में आई, ये वो प्रायोरिटी है, अपन जीवन में कितना उतार पा रहे हैं वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। जी तो उस चीज पे फोकस करेंगे कि जितना सीख रहे हैं उसको जीवन में अपन उतार पाए। जी तो प्रतिक्रमण अपन कर रहे हैं, डेफिनेटली अपन प्रतिक्रमण करते भी हैं, रोज करने वाले रोज कर रहे हैं, नहीं तो पक्की पक्की अपन प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो क्या जो प्रतिक्रमण से जो अपन आलोचना कर रहे हैं उसमें हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या हम सिर्फ बोल ही रहे हैं, या अगर कोई पाठ अगर हमने बोला है तो उसका अंतर्मन से उसके भाव आए। अगर आपने इच्छा करणम का पाठ बोला तो आपके मन में क्या भाव आते हैं, ये बताइए आप मुझे। हाँ, ये आते हैं भी, कोई जीवों की समय इंसान ना हो यो, वो समझ में आ जाता है भाई, ये इसलिए बोल रहे हैं, अब समझ में आता है। इच्छा करणम का पाठ अपन क्यों बोलते हैं, ऐसे एक वर्ड का अपने को पता है कि अपने को मीनिंग्स याद नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने को ये तो पता है ना कि अपन क्या कर रहे हैं, कि भाई आने जाने में क्रिया लगी है, किसी बीज को दबाया है, हरी वनस्पति को दबाया है,
बेंदे तेंदे को अपने कारण किसी को भी अपन ने छुआ है या कहीं अपनी गलती से संगठा हो गया हो, ऐसा अगर अपन ने कुछ भी किया है तो उन सब चीजों से अपन उन सब चीजों की अपन आलोचना कर रहे हैं। तो ये इच्छा कर्म का मूल हुआ कि ये इच्छा कर्म अपने को समझ में आया। अब वैसे ही तस्सूत्री का पाठ क्यों बोला जाता है? ध्यान में वो आगार रखने के लिए। जी, तो तस्सूत्री में आगार है। हम जब भी ध्यान करते हैं, देखिए हम बड़ा प्रतिक्रमण में बड़ा ध्यान करते हैं, मतलब पहला आवश्यक समय का करते हैं। जब ध्यान करते हैं, ध्यान से जस्ट पहले अपन तस्सूत्री का पाठ बोलते हैं। सामयिक लेते हैं, पारते हैं, जब ध्यान करते हैं तब हम तस्सूत्री का पाठ बोलते हैं। तो तस्सूत्री के अंदर आगार दिए गए हैं। आगार कौन से? मतलब किसके लिए आगार दिए गए हैं? ध्यान में मतलब अपने से हो जाए, शरीर से वो खांसने से, छींकने से, वो सब। हाँ, तो ध्यान में कौन से आगार, वही क्वेश्चन किया मेरा कि भाई ध्यान में जो अपन आगार बोल रहे हैं कि भाई ये आगार लेकर अपन ध्यान कर रहे हैं, तो वो जो आगार है वो कौन से हैं? अपने शारीरिक आगार हैं वो, क्योंकि शरीर की जो क्रियाएं जिसको अपन रोक नहीं सकते, जो अपने बस में नहीं है, उसके आगार वहां दिए गए हैं ताकि अपन ध्यान कर रहे हैं और जो शारीरिक क्रिया अपन रोक नहीं सकते, नेचुरली की आएगी। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आगार होने से क्या हमें दोष नहीं लगता है, इसीलिए तस्सूत्री का पाठ बोला जाता है। ठीक है सर, तो इच्छा करणम और तस्सूत्री में शायद नो डाउट कि आपको अगर कुछ भी अर्थ आया तो आप उसको समझ के लिख पाएंगे। जी। लोकसा का पाठ क्यों बोला जाता है? हम ऐसे मूल कर लेते हैं, अंदर के मीनिंग्स इतने नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका सारांश निकाल लेते हैं। ठीक है सर, लोकसा का पाठ क्यों बोला जाता है या क्या है उसमें? 24 भगवान की स्तुति करते हैं उसमें तीर्थंकरों की। 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, उनमें उनके नाम है, नाम स्मरण है उनका। अपन नाम बोलते हैं ना, लोकसा में 24 तीर्थंकर के नाम आते हैं जी। और नमोथुनम में क्या है? नमोथुनम में अरिहंत भगवान को और सिद्ध भगवान को उनको नमस्कार किया जाता है। उनके गुण स्मरण, उनके गुणों की मतलब नाम स्मरण और गुण स्तुति दोनों होते हैं। जी, अभी जैसे क्वेश्चन पूछो कि लोगस से और नमोथुनम जो अपन बोलते हैं जी, उनमें क्या चीज डिफरेंस है? मतलब डिफरेंस नहीं है लोगोस में, नमोथुनम में तो भगवान है, उसमें लोग वो नाम का पाठ है और इसमें वंदना है, ये मध्यम वंदना है ना? नहीं सर, मध्यम वंदना यहाँ कहाँ आई हमारे? ये लोगस में नाम स्मरण और स्तुति है और नमोथुनम में गुण स्मरण और स्तुति है। ऐसा नाम और गुण, लोगस में हम 24 तीर्थंकर के नाम बोलते हैं और नमोथुनम में अरिहंत और सिद्ध की स्तुति करते हैं, उनके गुणों की स्तुति करते हैं कि भाई वो कैसे हैं, क्या है, वो सब चीज अपन बोलते हैं जी। ठीक है। और वंदन का जो आपने बोला, उसमें मुझे ये बताइए कि वंदना कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कौन सी? जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जगन्य कैसे होती है? जगन्य में मथेन वंदामी जी, और मध्यम? और मध्यम में तिकुतों के पाठ से। तो क्या हम रास्ते चलते मध्यम वंदना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, रास्ते में नहीं कर सकते, रास्ते में मथेन वंदामी जी। और उत्कृष्ट वंदना कौन सी है? जी, उत्कृष्ट वंदना इच्छामि खमा समनो। और इच्छामि खमा समनो कब दिया जाता है? दोनों समय, उभय काल, प्रतिक्रमण में। हाँ, मतलब अपन इच्छामि खमा समनो प्रतिक्रमण में ही करते हैं। जी। आप प्रतिक्रमण करते हैं ना? जी जी। तो मुझे आंसर कीजिए कि प्रतिक्रमण में खमासनो कितनी बार बोलते हैं आप? प्रतिक्रमण 3 बार आता है। 3 बार। टोटल कितनी बार आता है? खमासनो कितनी बार, खमासनो कितनी बार बोला जाता है? 6 बार आ जाता है। हाँ सर। हाँ। प्रतिक्रमण ठाने का पाठ कौन सा है? प्रतिक्रमण ठाने इच्छा में नाम बनते।
जी। और प्रतिक्रमण का सार पाठ कौन सा है? इच्छामि ठामी। क्या चीज है उसमें, मतलब अपन इसको सार कैसे समझेंगे? इसमें मतलब प्रतिक्रमण इच्छामि ठामी, वो प्रतिक्रमण पूरे प्रतिक्रमण का उसमें उसके अंदर शॉर्ट रूप में आ जाता है ये आलोचना। भाई जी तो बहुत होशियार है भाई, फर्स्ट आए। अरे આપણે ફર્સ્ટ લાસ્ટ ન દેખણો સા, આપણે ફર્સ્ટ લાસ્ટ ન દેખણો, आपा ज्ञान क्या बढ़ा सका, આપણો टारगेट वो है। आपने बोला था इसीलिए कि भाई अपन क्लास लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस इसीलिए नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, क्वेश्चन जी। पेपर नहीं कि भाई अपने को ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर अपन प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अपने को याद है, याद करने के भाव रख रहे हैं, तो भाई ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को ध्यान में होनी चाहिए। जी अपन वो चीज कर रहे हैं। वो प्रतिक्रमण की किताब पढ़ी तो उसमें वो थोड़ा आता है ना, तो वो थोड़ा पढ़ती रहती हूँ तो थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ जाता है। नहीं, ये बहुत अच्छा है ऐसा, थोड़ी जानकारी, अब जो चीज अपन कर रहे हैं उसकी जानकारी तो अपने को होनी ही चाहिए, वही कह रही थी आपको। तो प्रतिक्रमण का जो सार है, इच्छामी ठामी का पार्ट, उसमें क्या चीज है, मतलब सार पाठ क्यों कहा गया है, उसका आंसर चाहिए। उसमें मतलब उसमें किसकी आलोचना की गई है? अत्याचारों की आलोचना, जो अपने पाप किए उनके आलोचना कर, आलोचना का वो शॉर्ट। वो तो हम पूरे प्रतिक्रमण में वही कर रहे हैं ना, सब जगह हम आलोचना ही कर रहे हैं। तो यहाँ इसको सार पाठ क्यों कहा गया है, मेरा क्वेश्चन ये है। उस सूत्र मतलब उस सूत्र बोला उम्मत को अकप को अकरणीय नहीं करने योग्य कार्य किया वो नहीं आप बताओ सर। नहीं आ रहा। सरिता जी, सुषमा जी। नहीं आ रहा। वही है मन वचन का है, समझ ले जो कोई दोष लगता है सब नहीं सर, मन वचन काया बहुत जगह आता है, और जो दिए गए हैं वो अतिचार हैं इसमें, लेकिन इसको सार पाठ क्यों कहा गया है, अपना क्वेश्चन ये है। क्योंकि अपन बोलते ही है ना, अभी जस्ट क्वेश्चन मैंने पूछा कि भाई प्रतिक्रमण का सार पाठ कौन सा है, अपन ने फटाक से आंसर किया कि इच्छामी ठामी है। पर है क्यों, इसमें क्या चीज है जो अपन ने पूरे प्रतिक्रमण को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है? वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के जो अतिचार है उनकी आलोचना यहाँ की जाती है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के अतिचारों की आलोचना यहाँ की जाती है, इसलिए उसको प्रतिक्रमण का सार पाठ कहा गया है। जी ओके सा। जी। ज्ञान दर्शन शायद तब की आलोचना की गई है। ओके सा, यहाँ तक क्लियर है? और आप लोगों को अगर प्रतिक्रमण में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ लेंगे, तो भी उसका सॉल्यूशन अपन कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं उनको। जो क्वेश्चन पेपर भेजा था उसका आखिरी क्वेश्चन निकालिए, और क्या नहीं समझ में आया वो बताइए। अब चालू में कैसे निकलेगा क्या? हाँ सा निकलेगा, रुकिए मैं स्क्रीन पर डालती हूँ। हाँ, वो जो नहीं आता है उसमें वो सारा कुछ सॉल्व कर लेते हैं ना। आपने क्या बताया, ज्ञान दर्शन चारित्र तप का प्रतिक्रमण सार वाली पार्टी में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आलोचना की आलोचना की जाती है। ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आलोचना की जाती है।
मुश्किल है ऐसा, अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो प्लीज आप बोल देंगे तो मैं आंसर बता देती हूँ। मोबाइल में ही है, मोबाइल के अंदर ही निकाला नहीं है। मोबाइल के अंदर ही है तो मोबाइल वाला तो अपन निकालते हैं, व्हाट्सएप पे जाके ऊपर डाला था ना। एक उसमें क्या था, हाँ सर, मैं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मेरे से, इसमें खुल नहीं रहा है, तो मैं बोलती हूँ। जो ये लास्ट क्वेश्चन है वही बोल रहे थे ना आप? हाँ लास्ट वाला, सेकंड लास्ट। हाँ सेकंड लास्ट वही बोल रहे थे ना। मतलब आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर न आना चाहिए, हाँ हाँ ना आना चाहिए। मतलब नम आएगा, जो आंसर आप लिखेंगे ना उसका आंसर नम होना चाहिए। हाँ नम, इसका आंसर बताओ सबका। प्रदक्षिणा, इसका वर्ड बताइए आप मुझे अब। प्रदक्षिणा। हाँ सा, कहाँ से आया है पहले ये बताइए, आपके दो चीजें सॉल्व हो जाएगी इसमें, थोड़े से मीनिंग्स भी हो जाएंगे और ना कहाँ से ये वर्ड्स आए हैं वो भी आपको कंफर्म हो जाएंगे। प्रदक्षिण तिखुत्तो से आया है ये। हाँ सा, तो अतिकुतो से आया, तो इसका वर्ड क्या है ये बताइए। ये हिंदी है, आपको इसका प्राकृत बताना है मुझे। तिकुतो आयायिणम, पयायिणम प्रदक्षिणा, पयायिणम। जी, तो आप अगर कॉलम देखेंगे तो 1 नंबर पर 1 2 3 है, ठीक है, तो वहां प जी या ही उसमें वो आएगा। जी जी उसमें मतलब उसका मीनिंग करके फिर उसमें लिखना है। हाँ, मतलब उसका यहाँ पर अर्थ। जो क्वेश्चन दिया है ना वो हिंदी अर्थ दिए हैं, आपको उसका प्राकृत लिखना है, और कहीं लिखना है, प्राकृत हाँ। आए तो आपको हिंदी लिखनी है, दोनों ही चीज है मतलब। तो कहीं अर्थ जी लिखने हैं और कहीं प्राकृत लिखने हैं। जी तो ये जो शब्द है ये सब हिंदी अर्थ किए हुए हैं, आपको इनके प्राकृत शब्द निकालने हैं। पिछेड़ा होना चाहिए, पिछेड़ा आता है सब है ना। हाँ सा, और आंसर नहीं आएगा पीछे, जैसे मंगलों में है तो मंगलाणम। हाँ मंगलाणम, हाँ मंगलों में मंगलाणम। और दूसरा खांसी, खांसी है तो वहां आएगा खांसी एणम। खासियनम, 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 छिए के छिए। ठीक है, नेक्स्ट है खासियनम, छुड़ाने वाले, यानी कि मोए गाणम। ये कहाँ से मोई आया है गाणम, बताएंगे? मुत्ताणम मोई गाणम, नमोथुणम में। नमोत। हाँ सा, तो बस उतना ही अपने को मतलब ये देखना होगा कि भाई है ना कहाँ से लिया गया है, उतना आएगा तो हम फटाफट कर पाएंगे। अब आपको आगे वर्ड है आया हीनम। आया है ना, आया है, आया है ना। तो आया हिणम से बाय दक्षिण ओर से, दक्षिण ओर से। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन राइट एंड रॉन्ग भी हुआ ना, क्योंकि यहाँ अपने को मतलब टोटल 10 आंसर लिखने थे, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए डाला गया था वो, क्योंकि आया हीनम, जी हमें जो आंसर चाहिए वो नम से है, तो ऑलरेडी उन्होंने आंसर ही नीचे डाल दिया। जी। तो आप उसका हिंदी अर्थ नहीं लेना ना, वहाँ हिंदी अर्थ लेंगे तो नम कैसे आएगा? वो गलत हो हम जाएगा। नहीं आएगा जी। हाँ ओके सर। हाँ सर। और लास्ट एकदम आगे है लास्ट, वर्ड, है सर, एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन। एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है, क्या आपके जीवन में ऐसा प्रतिक्रमण करने का प्रसंग बना कि जिसमें आपने अपने अत्याचारों का चिंतन किया और किस तरह सार्थक करने के भाव रखते हैं, अपने विचार लिखिए। अगर आपने प्रतिक्रमण किया, मैंने अभी यही बात आपको बोल रही हूँ कि हमें प्रतिक्रमण शब्दों से नहीं भावों को भी साथ जोड़ना है, और भावों को अपन साथ कब जोड़ेंगे? जब अर्थ समझेंगे, जब अर्थ को समझेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो अर्थ को समझना होना चाहिए, कि याद है हमें, याद नहीं है तो भी याद कर लेंगे,
लेकिन अर्थ का जो टारगेट है उसको अपन पूरा करेंगे, अर्थ को अगर समझेंगे तो हम अपने भावों को वहां रख पाएंगे। अभी जैसे अपन ने इच्छाकरणम का बोला, तो हमने क्या किया, कैसे पता लगा, हम आके बैठ के सामयिक करण इच्छाकरणम का पाठ, अगर अर्थ नहीं मालूम है तो क्या किया, सिर्फ पाठ बोला और आगे चल दिए। और अगर अपन ने पाठ बोला और अपने को उसका अर्थ है, और अपन अगर कहीं बाहर से आए हैं, तो हमारा ध्यान जाएगा नहीं जाएगा कि हम रास्ते में किसी जीव को मार के तो नहीं आए, कहीं कोई जीव हमारे पैरों के नीचे तो नहीं आया। तो ये चीज जो आएगी ना, ये हमारे भावों के साथ जब प्रतिक्रमण में जुड़ेगी, तब हमें उसकी अनुभूति होगी। तब हम आखिरी में जो मिच्छामी दुक्कडम करेंगे ना 84 लाख जीव योनि से, तब हमें रहेगा एहसास होगा इस बात का कि आज हमने इतने दोष लगाए हैं, या इतने जीवों की घात हमारे कारण हुई, इतने जीव हमारे कारण परेशान हुए। उन सबका अपन मिच्छामी दुक्कडम जब 84 लाख जीव योनि का पाठ बोलते हैं, तो उसमें हम मिच्छामी दुक्कडम करते हैं। लेकिन उनको हर जगह जहां जहां अपन ऐसा कर रहे हैं, हमारे भाव नहीं है, लेकिन हम सांसारिक है, करते हुए ऐसी गलतियां हम करते हैं, ऐसे पाप हमसे होते हैं, तो उनका मिच्छामी दुक्कडम करने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। जो प्रतिक्रमण हम कर रहे हैं, जैसे आज तक आपने प्रतिक्रमण किया, ओके, लेकिन आज जो चीज आप समझ रहे हो कि उसके उसको भावों के साथ करना है, तो उन भावों को जोड़कर एक बार एक पार्टी को भी अगर उन भावों के साथ जोड़कर अगर आप करोगे, तो आपको उसकी फीलिंग आएगी कि नहीं आज ये अच्छा लग रहा है। जब आप लास्ट में मिच्छामी दुक्कडम करोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं आज अपन ने दिल से मतलब प्रतिक्रमण किया है। प्रतिक्रमण अपन दिल से ही करते हैं, लेकिन भाव नहीं आते, तो अपन भावों से जब प्रतिक्रमण करेंगे ना, तो अपना मन भी प्रसन्न होगा कि अपन ने भावों को अपने साथ रखते हुए सबको मिच्छामी दुक्कडम किया है। जैसे मैंने आपको बोला कि अपने को रोज मिच्छामी दुक्कडम बोलना है, ठीक है। एक तो आपने सिर्फ मुंह से बोला, ठीक है। एक अगर किसी को आपने कुछ कहा, जैसे घर में बच्चे हैं, उसको डांटा और आपने उसे बोला कि मिच्छामी दुक्कडम, आप उस भाव से कि नहीं आज दिन में मैंने बहुत सारा डांट दिया था, उसके लिए मिच्छामी दुक्कडम, ठीक है। तो वो जो भाव आएंगे ना, वो भाव अपने आप से ही अपने अंदर से आएंगे, फिर अपने को वो गला नहीं रहेगी कि अपन ने डांटा। लेकिन अपन नहीं बोलते तो वो रह रहे की बात आती है कि भाई आज छोरे को बहुत डांट दिया, ये मतलब आज बच्चों को बहुत डांट दिया, अपन ने ऐसा किया वैसा किया। तो वो अगर भावों से अगर अपन करेंगे तो ये चीज नहीं होएगी। सही। तो इस प्रतिक्रमण, ये आखिरी क्वेश्चन लमसम पक्का ही समझिए आप, ऐसा आने वाला ही है। तो आपके भाव कैसे हैं, क्या है, प्रतिक्रमण करने पर आप में जो बदलाव आता है, वो सब आपको वहां पर लिखना होगा अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए पहले हमें अनुभव करना पड़ेगा। तभी हमारे एग्जाम में दे रहे हैं, जब तक हम 4-5 दिन में उसका अनुभव कर सकते हैं। तो जो अनुभव होगा उसको लिखेंगे, अपने भावों को लिखेंगे, और नहीं हुआ तो हम अपने आप में कैसे परिवर्तन करेंगे उस चीज को वहां पर लिखेंगे, या उस चीज को अपन मन में सोचेंगे तो ही अपन कर पाएंगे। ओके सर। अब अगर प्रतिक्रमण में कुछ भी अगर दुविधा है तो प्लीज आप बोलिए। अगर कोई पाठ के उच्चारण में दिक्कत है तो बोलिए। अगर मुझे आपसे कुछ सुनना है तो आप बोल दीजिए कि भाई ये आप सुन लीजिए। तो इस प्रतिक्रमण के विषय को अपन यहीं पर आज खत्म करेंगे। कुछ भी अगर दुविधा है तो प्लीज आप बोलेंगे तो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं, इसमें तो सब सही है, सब समझ में आया हुआ है। तो कल की क्लास रखेंगे। हाँ, कुछ याद रहेगा आपके मुंह से, जल्दी याद रहता है। आप जो बोलते हैं ना वो याद रह जाता है। हाँ सर, तो मैं तैयार हूँ एनी टाइम। आप जैसे बोलेंगे कि भाई लेना है मुझे, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि भाई अगर मुझे कुछ पूछना है कि भाई आपको ये चीज नहीं हो रही है, कि ऐसा नहीं हो रहा है, ये लर्न नहीं हो रहा, तो आप बोलिए, मैं वापस रिपीट करती हूँ। अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूँ कि आपको समझा सकूं, या आपको कैसे लर्न हो जाए वैसी कोशिश कर सकती हूँ। बोलते हैं ना वो याद रहता है। हाँ, तो आप बिल्कुल बोलिए। तो अपन क्लास रखते हैं 8 से 9 ही रखते हैं। लेकिन आज प्रतिक्रमण का कंप्लीट करके अपन कल है ना जो जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास है उसको लेंगे। उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्वेश्चंस निकालती हूँ ताकि क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे, पूछेंगे, तो क्या है कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है सर। तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे।
किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर से बोल रही हूँ। नहीं है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी ठीक है सर, तो आज यही क्लास खत्म करें। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आप सभी से मिच्छामि दुक्कडम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करें, दीनी ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो हो गुरुवर, आप ही साफ करो। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय जय हो। हो। आचार्य जय हो। प्रवर 1008 श्री विजयराजी महाराज साहब की जय जय हो। हो। संयमशील चरित्र आत्माओं की जय हो। जय हो, विजय हो, गुरुदेव की जय हो, विजय हो। तो कल हम, अगर आपके पास प्लीज पीडीएफ है तो पीडीएफ लेके बैठेंगे, ताकि अपन क्वेश्चंस पूछेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो आपको इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए।